गई। पापा पापा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। और आज है वीकेंड की मॉर्निंग, यानी सुपर लेजी मॉर्निंग। वो हम लोगों के लिए होती है। बच्चों के लिए तो ये सुपर एक्साइटेड होती है क्योंकि आज उन्हें सभी लोग अवेलेबल मिलते हैं। खैर, केशु यहाँ पर खेल रही थी तो मैंने उसका ब्रेकफास्ट रेडी किया और साथ में हमारे ब्रेकफास्ट की भी प्रिपरेशन की। और बच्चे आजकल इतने ज़्यादा कॉपी कैट हो गए। पास में कोई बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, सबको कॉपी करते हैं। ग्राइंडर चल रहा है, उसको कॉपी करते हैं। खैर, मैंने केशु के लिए अलग से खाना बनाना बंद कर दिया है, बट वो सुबह सुबह लिक्विड खाना, सॉलिड ब्रेकफास्ट प्रेफर नहीं करती, इसीलिए मैं उसके लिए लिक्विड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। और यहाँ पर हो गया था उसका टोडलर टेंट्रम स्टार्ट। मीन्स उसको ब्रेकफास्ट यहाँ पर नहीं करना है। उसने डायरेक्शन दिया कि उसको वहाँ आगे स्टेयर्स पे जाकर बालकनी में ही ब्रेकफास्ट करना है। और कैमरा दिखते ही उसने ही किया और सभी को बोला कि चलो आप लोग भी चलो। मीन्स इशारों में बोलती है वो, बट उसके इतने स्ट्रॉन्ग इशारे होते हैं कि समझना पड़ता है कि हाँ वो क्या बोलना चाह रही है। खैर, यहाँ पर उसने आराम से ब्रेकफास्ट किया बॉल के साथ खेलते खेलते। और अभी उसकी कजिन सिस्टर आई हुई है तो उसका मस्त दिन भर अच्छे से टाइम पास हो जाता है। दिन भर वो उसके साथ खेलती रहती है और अभी वो उसको बोलती है आप यहाँ पर आकर बैठो, आप वहाँ जाकर बैठो। मतलब बच्चों का भी अपना एक अलग ही वो होता है। खैर, फिर उसको बीच में सैंडल्स याद आ गए, सैंडल्स लेकर आ गई। इधर आ पहनाता हूँ। केशु के पापा अगर घर पे होते तो उसको लगता है कि आज मैं दिन भर बाहर घूमने जा सकती हूँ। और सैंडल पहन के उसने किया डांस। और बच्चे बच्चों से बहुत ज्यादा सीखते हैं। आसपास बच्चे हैं, वो केशु को हाय बोलते, बाय बोलते, फ्लाइंग किस करते हैं। तो अभी वो इतना सीख गई है कि अगर उसको कहीं जाना है तो बाय बोलना है, फ्लाइंग किस देना है। खैर, मैंने इधर उसका ब्रेकफास्ट फिनिश किया। और क्योंकि आज हम लोगों के लिए मैंने बनाया था वाइट ढोकला, तो मैंने चेक किया और फिर उसके लिए तड़का मारा। इतनी केशु फिर से आ गई। उसे लगा यहाँ पर अभी और काम बाकी है, तो वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे मुझे देखती रहती है। खैर, मुझे ये ध्यान रखना होता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए काम करती हूँ तो ही उसको यहाँ पर बैठना अलाउ करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर का काम होता है तो फिर वो यहाँ पर गैस के पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठा सकते। हालांकि मैंने कामाक्षी को यहीं खड़ा करके रखा था कि उसका ध्यान रखे कि वो एकदम हाथ वाथ नहीं मार दे। वैसे वो नहीं मारती है, बट स्टिल। और मैं काम करूँ और काम ना बिगड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे मुझसे बहुत सारी शक्कर ढुल गई थी। केशु और केशु की मम्मा का यही काम है, काम बिगाड़ने का। और मैं उसको फनी फनी फेसेस बना बना के और हंसा रही थी। खैर, हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। फिर मैंने केशु को बोला कि आप जाओ उधर, आपके टॉयज के साथ खेलो। और मैंने हम लोगों की प्लेट सर्व की और हमारा ब्रेकफास्ट किया। और वो ठुमक ठुमक के अपने टॉयज के पास आई। खैर, मैंने ऐसा फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं 5 डेज में केशु को बहुत इजीली हैंडल कर लेती हूँ। हर चीज़ उसकी टाइमली हो जाती है, बट वीकेंड पे हमारा कुछ भी सेटलमेंट नहीं होता है। और उसके टेंट्रम बहुत ज़्यादा थ्रो करती है वो, क्योंकि उसके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम उसके पापा घर पे होते हैं। उसे कुछ भी चीज़ चाहिए, ड्रॉर खुलवाना हो, वार्डरोब खुलवानी है, कोई बॉक्स चाहिए, पर खाली बॉक्स से नहीं खेलती। पहले हम उसको खाली बॉक्स पकड़ा देते तो खेलती रहती थी। अभी उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वीकेंड पे कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। और फिर कैमरा देखा और बोलती है ही। ये उसका फुल टाइम चालू है। और फिर उसको नींद आ रही थी, उसने इशारा किया, मैं उसको सुलाने के लिए लेकर चली गई। जैसे ही वो सो गई, वैसे ही मैंने अपना
दूसरा काम चालू करा। जिस काम में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वो काम मैं उसके सोने के टाइम पे ही करती हूँ। खैर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उसके लिए आइसक्रीम या कुल्फ़ी कुछ बनाती हूँ घर पे, तो शुगर फ्री होती है मार्केट की, हम उसको नहीं खिला सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है। मैंने उसके लिए डेट्स सोक करके रखी थी कि हमारे लिए भी हो जाएगी और उसके लिए भी। तो मैंने दो, हमारे लिए नॉर्मल शुगर वाली और उसके लिए डेट्स वाली आइसक्रीम जो थी प्रिपेयर करी थी। बट उसकी वाली आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा था और कलर भी बहुत ही रिच था। तो ये बन गई थी हमारी आइसक्रीम। अभी शाम को मैं उसको सरप्राइज दूंगी, उसको बड़ा मज़ा आता है। खैर वो उठ गई थी, मैंने उसको लंच कराया एंड देन वापस अगेन उसको वहीं स्टेयर्स पे ही जाना था खाने के लिए। और इस एज में बच्चों का एक अलग ही लेवल का टेंट्रम हो जाता है और हर बार हम उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसे कभी वो अपने कपड़े खुद ही चूज करती है, जैसे आज उसने अपने कपड़े खुद ही चूज किए कि उसको यही कपड़े पहने हैं, मैंने दूसरे पहनाए तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। मिस हो गया। और ये लड़की खेलते खेलते गिरती ही रहती है। और केशु काम नहीं बिगाड़ा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो और मैं दोनों मिलके हम लोग काम बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं। और यहाँ पर हमने, गर्मियाँ बहुत हो गई है तो हमने यहाँ पर बर्ड्स के लिए पानी का कुछ ऐसा बनाया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ बट ट्राई करती हूँ कि कुछ अच्छा सिखाऊँ उसे। और फिर शाम हो गई थी तो मैंने कुछ हेल्दी स्नैक्स के लिए मखाना बनाए क्योंकि ये केशु को बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए लाइफ सेवियर होता है। कभी मुझे कुछ नहीं समझता तो मैं बस उसको मखाने बना के दे देती हूँ। खैर शाम को वो खेलने चली गई थी और ये टाइम मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग था। समर्स है फिर भी मैं उसको फुल पैंट पहना के भेजती हूँ क्योंकि वो बहुत गिरती है और उसको बहुत लगती है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।